राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे बिगिनर भाइयों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। आज हम सीखने वाले हैं हाफ क्लच के बारे में। हाफ क्लच होता क्या है, कहाँ पे इसका हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, और लास्ट में अगर आपको कहीं पे यूज इसका करना भी पड़े तो कैसे सही से करना है ताकि ना तो आपके कोई इंजन में नुकसान हो, ना ही आपकी राइड में कोई प्रॉब्लम आए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल होने वाली है, लास्ट तक बने रहना। शुरुआत में अभी बेसिक से करूंगा, फिर धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। भाई हाफ क्लच को समझने से पहले हमें समझना होगा हमारी बाइक में क्लच का काम क्या होता है। देखो, जब भी हमें कोई भी गियर बाइक में चेंज करना हो, चाहे वो न्यूट्रल से पहले में जाना हो, पहले से न्यूट्रल में आना हो, कोई भी गियर के साथ अगर हमें कोई भी मूवमेंट करनी है तो हमें हमेशा क्लच को कंप्लीटली दबाना होता है। क्योंकि जब हम क्लच को कंप्लीटली दबाते हैं तो हमारी बाइक का जो इंजन ट्रांसमिशन जो भी होता है वो रियर व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस दौरान हम हमारी बाइक में गियर को स्मूथली शिफ्ट कर पाते हैं। और थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। देखो, जब हमें बाइक को स्टार्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, न्यूट्रल गियर में बाइक को रखना पड़ता है। न्यूट्रल का मतलब है चाहे आप कम एक्सेलेरेशन को कम दो, ज़्यादा दो, चाहे आप क्लच को छोड़ो मत छोड़ो, आपकी बाइक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब हमें बाइक को आगे बढ़ाना होता है तो हमें बाइक को फर्स्ट गियर में लाना होता है। अब अगर आप बाइक को डायरेक्ट स्टार्ट कर लिए न्यूट्रल में, डायरेक्ट अगर आप फर्स्ट गियर लगा दोगे तो या तो आपकी बाइक झटका दे करके बंद हो जाएगी या फिर आपकी बाइक झटका दे करके आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप गिर भी सकते हो। लेकिन अगर आपको बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना होता है, क्लच दबा करके पहले क्लच दबाओगे, फिर पहला गियर लगाओगे और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे ताकि आपकी बाइक मोमेंट में आ जाए। धीरे धीरे एक्सेलरेशन दोगे ताकि आप स्मूथली अपनी बाइक को आगे बढ़ा सको। यानी कि सिंपल सी बात है, क्लच का यूज हमें लेना होता है बाइक में स्मूथली गियर को शिफ्ट करने के लिए। और गियर बाइक में इसलिए होता है क्योंकि हर स्पीड के हिसाब से ना अलग गियर होता है, हर गियर में अलग पावर होती है। जैसे पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर, फिर सबसे कम स्पीड, फिर एक गियर और ऊपर जाएंगे तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, पावर थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ती है पहले गियर से। ठीक है, क्योंकि पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है और बाइक को आगे बढ़ने के लिए पावर चाहिए होती है। तो धीरे धीरे अपनी बाइक की स्पीड बढ़ती जाए और वहाँ पे हम गियर को चेंज कर सके, इसलिए हमारी बाइक में क्लच लीवर दिया जाता है ताकि चलती बाइक में भी हम स्मूथली गियर को शिफ्ट कर सके। ये सिंपल सा काम होता है हमारी बाइक में क्लच का। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्यों हमें हाफ क्लच को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बिगिनर ज़्यादातर गलती क्या कर देते हैं कि या अब ये जो क्लच होती है ना अपनी, इसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं एकदम से। वहाँ पे बिगिनर से या तो बाइक बंद हो जाती है या फिर आगे जा करके लगती है बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप हाफ क्लच को समझ लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा बाइक चलाना सीखना, इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट समझो आप। देखो, अभी तो एक बार मैं नीचे उतरता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक पॉइंट तो जब मैंने बाइक की जो क्लच है उसको कंप्लीटली दबा रखा है, इस पॉइंट पे चाहे आपकी बाइक में कोई सा भी गियर हो, कितना ही आप एक्सेलरेशन दे लो, आपकी बाइक की जो पावर है ना, इंजन की जो पावर है वो रियर व्हील तक नहीं जाएगी, यानी कि वो नहीं घूमेगा। ठीक है, जिस दौरान आप स्मूथली गियर शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जब हमने क्लच को कंप्लीटली छोड़ रखा है, यहाँ पे आपकी बाइक जो है वो चलती रहेगी। न्यूट्रल के अलावा अगर कोई सा भी गियर है, आपने सही स्पीड मेंटेन कर रखी है तो आपकी जो बाइक है वो चलती रहेगी। इन दोनों पॉइंट के बीच में आता है एक हाफ क्लच, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हाफ क्लच। ठीक है, यानी कि आपकी जो इंजन की पावर होती है वो आधी आधी रियर व्हील तक जा रही होती है। अगर आप अचानक से क्लच को छोड़ोगे, सिंपल सी बात है आपकी जो बाइक है वो बंद हो जाएगी। अगर आप कंप्लीटली दबा के रखोगे, सिंपल सी बात है आपकी जो इंजन की पावर हो रियर व्हील तक नहीं जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो आपको हेल्प करता है, जिस दौरान आप अगर हाफ क्लच रखते हो तो आपकी जो बाइक है वो जल्दी से बंद नहीं होगी, आपकी जो बाइक है वो झटका दे करके आगे नहीं जाएगी। आप अगर जैसे हाफ क्लच पे कर रखा है, आप एक्सीलरेशन अगर एकदम से भी ज़्यादा दोगे ना तो भी आपकी बाइक अचानक से आगे जाके कहीं भी नहीं लगेगी। ये फ़ायदा होता है हाफ क्लच का। बिगिनर इस चीज़ से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको थोड़ी आसानी हो सकती है बाइक चलाना सीखने में, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये हाफ क्लच का सिस्टम आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके अगेन बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे बाकी सारे टॉपिक के बारे में, इसके ऊपर जो भी मैंने बताए थे फायदे नुकसान वगैरह। देखो, मेरी बाइक फिलहाल बिल्कुल न्यूट्रल में खड़ी है। स्टार्ट में पहले कर लेता हूँ। स्टार्ट किया, अब मैं गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाऊंगा। देखो, क्लच कंप्लीटली दबाया, पहला गियर लगाया। अब मैं एक बार आपको एकदम से क्लच छोड़ के दिखाता हूँ। देखो, एक्सीलरेशन भी दूंगा लेकिन क्लच भी छोड़ दिया। अब मेरी बाइक बिल्कुल बंद हो चुकी है। सेम चीज़ मैं दोबारा करके दिखाता हूँ हाफ क्लच के साथ में। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा। जब मेरी क्लच यहाँ पे आएगी, इसको बोलते हैं हाफ क्लच। बाइटिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, फ्रिक्शन पॉइंट आप इस चीज़ को बोल सकते हो। ठीक है,
जब यहाँ तक मेरी क्लच आई तो यहीं पे मैंने होल्ड किया और एक्सीलरेशन दिया, देखो कितनी स्मूथली मेरी बाइक जो है वो आगे बढ़ चुकी है। दिख रहा है आपको? अब मैंने क्लच को कंप्लीटली छोड़ दिया, मेरी बाइक पहले गियर में चल रही है। सेम अगर मेरे को गियर चेंज करना है तो फिर से क्लच दबाऊंगा, सेकंड गियर लगाऊंगा, ठीक है। अब कर रहा हूँ मैं स्पीड को। यहाँ पे क्या करते हैं कई बिगिनर ना, उनको मतलब झटका लगता है इस चीज़ में, बाइक जो है वो जर्क फील होता है बाइक में, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो सही से क्लच को छोड़ नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, सही से ना क्लच को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है भाई। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हाफ क्लच है ना, इसको लेके आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत होना कि भाई क्या है कैसे यूज करना है, ज़्यादा मत सीखना। बस आपको शुरुआत में जब आप अगर बाइक चलाना सीख रहे हो तो ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। जब आप ट्रैफिक में स्लो स्पीड पे बाइक चलाओगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा। जब आप एज ए बिगिनर कहीं पे मतलब फंस चुके हो, आपके बाइक में ज़्यादा लोड वगैरह है, ठीक है, आपसे बाइक आगे नहीं निकल पा रही, तो आप अपने क्लच को अगर यहाँ पे होल्ड करके रखोगे ना और फिर ज़्यादा एक्सीलरेशन दोगे तो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हाफ क्लच पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप एक्सीलरेशन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, आपकी जो बाइक है ना वो बंद नहीं होगी। आपको ऐसे नहीं कि हमेशा ही हाफ क्लच का यूज़ करना है, जब आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपकी बाइक को ज़्यादा स्लो स्पीड पे लेके आए हो तो आपको हाफ क्लच का यूज़ करना है। आपको लग रहा है कि आप सही स्पीड पे चल रहे हो 20 की पे, अचानक से एक बार कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है लेकिन गियर चेंज करना नहीं चाहते, तो आपको क्लच दबा लेना है, फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़नी है और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों ने भाई वीडियो बना करके हाफ क्लच को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बिगिनर वैसे ही डर जाता है कि हाफ क्लच भी सीखना पड़ेगा। भाई केवल आप अपनी बाइक में क्लच का यूज सही से करना सीख लो, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि हाफ क्लच क्या करना। नो, आप अपने आप समझ जाओगे कि आपके क्लच को कितना छोड़ना है। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन भाई ऐसा आएगा कि आपका मतलब अगर आपका ध्यान कहीं और भी होगा, कुछ और भी सोच रहे होगे, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लच को कितना छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कब कौन सा गियर लगाना है। बिना सोचे भी आपकी जो बाइक है ना आप कंट्रोल कर पाओगे। तो आप सही से क्लच का यूज करना सीखो, आलतू फालतू की चीज़ों में मत पड़ो कि इतना क्लच को छोड़ो। और भाई एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ ना आप खुद की बाइक से ही सीख पाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्लच को ना इतना छोड़ना है कि बस इतना सा स्पेस यहाँ पे रह जाए। कैसे नोटिस करोगे भाई, हर बाइक की एडजस्टमेंट अलग होती है, ठीक है। हर बाइक की जो स्पीड होती है ना वो अलग होती है, हर बाइक का जो गियर सिस्टम होता है अलग होता है। कुछ बाइक ऐसी होती है जो कि पहले गियर में 100 की स्पीड तक जाती है, कुछ बाइक ऐसी होती है जो कि 15-20 की स्पीड में नहीं पकड़ पाती पहले गियर में। तो ये चीज़ आप समझो भाई, आप अपनी बाइक की प्रैक्टिस खुद प्रैक्टिकल करके देखो, जब आपको समझ में आएगा तब आप अपनी बाइक को अच्छे से चलाना सीख पाओगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ जो बेसिक आपके होते हैं, गियर कैसे कब चेंज करने हैं, ठीक है, बाइक को आगे कैसे बढ़ाना है, मोड़ना है कैसे, वो सिंपल सी कुछ चीज़ें सीख लो, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है भाई, हमें क्लच को यूज में जब लेना होता है जब हमें बाइक में कोई भी गियर के साथ में मूवमेंट करनी है। देखो कुछ लोगों के माइंड में ना सवाल आ सकते हैं कि भाई हम तो बाइक को रोकते हैं तब भी गियर को मतलब क्लच को दबाते हैं, तो भाई रोकते हो तब भी गियर को डाउन शिफ्ट लाना पड़ता है ना। अगर आपने मान लो 50 की स्पीड से आए हो, पहले गियर अगर आप मतलब ये लगा लो कि 10-15 की स्पीड में आ गए या फिर कंप्लीटली रोक दिया, तो भाई क्लच दबा के गियर तो डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे ना, चौथे गियर से थोड़ी ना फिर से बाइक स्टार्ट मतलब आगे बढ़ेगी। तो जब भी आपको गियर के साथ मूवमेंट करना है तो आपको क्लच को दबाना होता है। अब हाफ क्लच का मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। एक तो पॉइंट हो गया जहाँ से आपने क्लच को कंप्लीटली छोड़ रखा है, आपकी बाइक आगे बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट हो गया जहाँ पे आपने कंप्लीटली क्लच को दबा रखा है, वहाँ पे आपकी बाइक का जो रियर व्हील है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, 1 इंच भी आपकी बाइक खुद से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हाफ क्लच। ये आपका ये फायदा कर देता है कि आपकी जो बाइक है वो जल्दी से बंद नहीं होगी, आपकी बाइक अचानक से झटका नहीं देगी, आगे जाके नहीं लगेगी, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनके फायदे की और नुकसान की। देखो फायदा भाई इसका एक ही है, आप अगर बिगिनर हो तो आप अपनी मतलब बाइक को सही से थोड़ा कंट्रोल करना शुरुआत में सीख सकते हो। नुकसान इसके काफ़ी सारे, नुकसान बताता हूँ भाई। पहला नुकसान, आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट होती है ना वो बहुत जल्दी घिस जाएगी, बहुत जल्दी वो बर्न हो जाएगी। दूसरा नुकसान, आपकी जो बाइक की माइलेज है, आपकी जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगी। तीसरा नुकसान, आपकी बाइक के जो इंजन के जो गियर बॉक्स वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज इससे हो सकती है। तो भाई आप इस चीज़ को ये मत समझो कि आपको हाफ क्लच बहुत अच्छी है आपके फ़ायदे के लिए, वो कुछ जब आप बाइक चलाना सीखो तभी है, ठीक है। कब आपको हाफ क्लच का यूज नहीं करना चाहिए, अगर आपकी बाइक सही स्पीड में चलती जा रही है, हाईवेज वगैरह पे चल रहे हो, सही स्पीड में चल रहे हो, तो कभी भी हाफ क्लच का यूज नहीं करना चाहिए। हाफ क्लच छोड़ो भाई, आपको क्लच के ऊपर ऐसे उंगलियां भी नहीं रखनी चाहिए, वो भी आपके इंजन में ना डैमेज कर सकता है। अगर आपकी बाइक सही स्पीड में चल रही है तो अपने हाथ को ऐसे नॉर्मली रखो, क्लच वगैरह से दूर रखो, अगर आपको जरूरत पड़े तो ही क्लच को दबाओ। और गियर को ऐसे डाउन शिफ्ट करो कि आपको ज़्यादा हाफ क्लच यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। मान लो आपकी स्पीड आ गई 20 के ऊपर, आपने चौथा गियर लगा रखा है और ऐसे हाफ
प्लस करके एक्सीलरेशन देते जा रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी भाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को कर देना लाइक। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताया कि गियर को सही से सीख लेना, क्लच का इस्तेमाल सही से सीख लेना, तो भाई बहुत सारी वीडियोज़ मैंने पहले से प्रैक्टिकल करके बिगिनर के साथ बनाई हुई है, तो वो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जा करके वो देख लेना। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए शेयर कर देना ऐसे दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं फिर सीखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।